जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराणों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग को छोड़कर इन सभी युगों की एक खासियत रही है, परंतु कलयुग में खासियत जैसा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाला हर एक मनुष्य भुगत रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताते हैं कि कलयुग के बाद कौन से नए युग की शुरुआत होगी और कैसा होगा ये नया युग। पुराणों के अनुसार सृष्टि को 4 युगों में बांटा गया है। ये 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। दोस्तों, भगवत गीता में इस बात का वर्णन भी किया गया है। दोस्तों, परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दिन के बाद रात का होना सत्य है। जैसा कि ऋतु अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित अवधि के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल है। युग परिवर्तन के इस चक्र के अनुसार वर्तमान में कलयुग चल रहा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,400 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। दोस्तों, अभी कलयुग का अंत आने में काफी समय है, लेकिन कलयुग का अंत कैसा होगा इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। कलयुग के लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे ही नदियां सूखती जाएंगी। अन्याय से दंग करने वाले लोगों की बढ़ोतरी होगी और कलयुग के लोग किसी की हत्या करने में भी कुछ संकोच नहीं करेंगे। दोस्तों, कलयुग के 5000 वर्ष बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम को लौट जाएगी। धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। मनुष्य पूजन, व्रत और उपवास सभी धार्मिक काम को करना बंद कर देंगे और गाय भी दूध देना बंद कर देंगी। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग बलवान होंगे, कलयुग में उन्हीं का ही राज चलेगा और मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु हो जाएगा और जब ये आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और पृथ्वी के सभी पापियों का विनाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में बच्चों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल्कि रूप में अवतरित होकर इस दरा को पापों से मुक्त करूंगा। ठीक उसके बाद जो नया युग आएगा, दोस्तों, वह युग सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी और फिर से नव युग प्रारंभ होगा। दोस्तों,
जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष के बीच होगी। पृथ्वी पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य बौद्धिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देगा। सतयुग में मनुष्य पर एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह ही नहीं होगी। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्म कांड आदि में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेंगे। इस युग में मनुष्य को अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। लेकिन प्रिय श्रोताओं, कलयुग को अपना काफी लंबा समय तय करना होगा और सतयुग को आने में लाखों वर्ष बाकी हैं। तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने और कर्म से सतयुग की तरह ही जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेगा उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी।